हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 इसमें क्वेश्चन नंबर 11 ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज जो है हम आपके क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इन -47 है ना, यहाँ पे दिया है इज -47 अ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 18 15 हाफ 13 एंड सो ऑन। इफ यस देन विच टर्म। आपको ये बोल रहा है कि क्या जो -47 है इस अरिथमेटिक जो दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका कोई टर्म है। अगर है तो देन विच टर्म, कौन सा टर्म है ये हमें बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है 18 15 हाफ 30 एंड सो ऑन करते हुए। आपको बोला है क्या -47 इस एपी का कोई टर्म है। तो आप इसको लेट करके चलिए कि लेट nth टर्म ऑफ एपी, एपी का जो nth टर्म होगा वो आपका -47 होगा, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे आगे, यहां से आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 18 कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये माइनस होकर आपका आ जाएगा -5/2, ठीक है। सो nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू, ठीक है। सो nth टर्म को हमने क्या कर लिया, माइनस का 47 ले लिया है, ठीक, इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है आपका 18 प्लस n, n नंबर ऑफ टर्म कौन सा लिए, nth टर्म n रहेगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या निकाला हमने -5/2 ये। अब यहाँ पर देखिए -47 18 जब इधर आएगा तो माइनस का 18, ये आपको हो जाएगा n-1 और -5/2। सो ये क्या हो जाएंगे दोनों आपस में, इधर माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 7 में तो ये हो जाएगा 15, 15 को 1 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू n-1 -5/2 हो जाएगा। अब 5/2 देखिए इधर आएगा तो इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। ये क्या है 1 के रूप में 5/2 है, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 65 इंटू -2/5 हो जाएगा। इधर आएगा ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा, डिवाइड 5 में नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तब ये 5/2 जो है जब इक्वल इधर आएगा तो डायरेक्ट -2/2 हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, ठीक है। n-1 आगे अगेन क्या हो जाएगा, 5 1 जा और 5 1 जा 5 3 जा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1, तो ये आपको हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n-1। सो n इज इक्वल आपका हो जाएगा 27 और माइनस जब इधर आएगा तो प्लस का 1, सॉरी 26 होगा ना, -1 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब 26 में जब +1 ऐड होगा तो ये आपका हो जाएगा 27। देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर, ठीक है, इन इट 27, ठीक है ना, 27 टर्म ऑफ एपी, एपी का 27 जो टर्म होगा A27, ये आपका कौन सा टर्म होगा, -47 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि क्या जो -27 माइनस जो 47 है क्या वह इस एपी का कोई टर्म है। तो आपका आंसर होगा यस, इस एपी का क्या है 27 जो टर्म है -47 है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, इसको जो है ऐसे हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़े चलो। अगला क्वेश्चन है, मैं बुक से रीड कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द 31 टर्म ऑफ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको 31 टर्म निकालना है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73, ठीक है। जिसमें आपको 11 टर्म दे रहा है और 16 टर्म दे रहा है और आपको बोल रहा है 31 टर्म जो है आप फाइंड करिए। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है किसी भी एपी का अगर कोई भी टर्म निकालना है तो उसके लिए आपको ए और डी की वैल्यू पता होना चाहिए।
अगर आपको ए यानी फर्स्ट टर्म डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर ए और डी की वैल्यू आपको मालूम है यानी आप कोई भी टर्म उस एपी के पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आप कंडीशन दिया है उस कंडीशन से ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस ए डी की हेल्प से फिर आप 31st जो टर्म दिया वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आपको गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर गिवन डाटा आपका लिख लिया है, 11 टर्म जो है 38 और 16 टर्म जो है आप सॉरी 11 टर्म जो है 38, एक मिनट ना, दोनों को 38 लिख लिया मैं, एक मिनट वेरी, हाँ 38 रहेगा। और जो आपका 16 टर्म जो है ये आपका 16 टर्म जो है ये आपका 73 है। ए 16 जो है, गलती से दूसरा लिख लेता, इसको सुधार लेंगे, ठीक है ना। ए 16 इज इक्वल टू ये है 73, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके फर्स्ट टर्म को ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लिया, और मुझे पता है nth टर्म आप ए बी क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। सो आपका पहला जो कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए 11 इज इक्वल टू क्या दिया 38। अब देखिए nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ए 11 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर देंगे, इसमें 11 पुट कर देंगे। सो देखिए इस फार्मूला को यहाँ कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ए, और nवें टर्म, कौन सा टर्म की बात करें, nth टर्म में 11 टर्म की, तो इसके जगह आ जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। सो ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, अगेन ये जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन क्या दिया है आपको, a 16 इज इक्वल टू 73, इसका यूज करिए। तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पर n की जगह 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 73। सो a प्लस 15d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 73। यहाँ मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ आपको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से आप सॉल्व करिए। आपने 2 इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड पढ़ के आया है, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको कर दीजिए, ठीक है। देखिए जब मैं इसको इलिमिनेशन मेथड जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 2 में जब इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दूं तो आसानी से ए वाला जो टर्म है कट जाएगा और मुझे डी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और इसमें जो है मुझे माइनस करना है इसको, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये मैं माइनस करूंगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी आपका माइनस, ये भी आपका माइनस, माइनस प्लस वजह से ये क्या कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए 15d में 10d माइनस होगा तो आपको कितना मिल जाएगा 5d, और 73 में 18 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 13 में 8 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, 1 कैरी इधर, तो आपका कितना हो जाएगा 7 में जो है आपका 4 माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 3, ये। सो आगे देखिए डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 35 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 5, सो डी इज इक्वल यहाँ मिल जाएगा आपको 7, ठीक है। अब इस डी के वैल्यू को दोनों इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन में पुट करिए, आपको ए का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 है आपका a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, यहाँ पुट करता हूँ तो a प्लस 10 d की वैल्यू हो जाएगा 7 इज इक्वल 38। सो a प्लस 70 इज इक्वल ये हो जाएगा 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस हो जाएगा आपका 70। सो a इज इक्वल इसमें जब माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 70 में जब 38 माइनस कर देंगे ये आपका हो जाएगा 10 में से 2 और 4 जाएगा ये 3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 32, ठीक है ना। तो a की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा माइनस का 32। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको क्या हो रहा है, a और d की वैल्यू मिल जा रही है। इस a और d की वैल्यू के हेल्प से आप जो है कौन सा टर्म बोला है आपको फाइंड करने के लिए, 31 टर्म, ठीक है ना। तो 31 टर्म जो है आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सो 31 टर्म ऑफ एपी का 31 टर्म निकालेंगे तो a 31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 ये हो जाएगा d। सो देखिए आगे आपका हो जाएगा ये a प्लस, और a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू है आपका -32 प्लस ये हो जाएगा 30, d की वैल्यू है यहाँ से
डी की वैल्यू है 7, ठीक है। सो आगे आपका हो जाएगा -32 प्लस ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब इसमें माइनस कर देते हैं, 2 1 0 में 32 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ये 8 और 11 में जब 4 गया तब ये आ गया 7 और ये आ जाएगा 1, तो ये आपका जाएगा 178, ठीक है। सो A31 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा A178, ठीक है। therefore 31th term ऑफ एपी, ठीक है। एपी का 31 जो टर्म होगा ये आपका होगा A31 इज इक्वल टू 178, ठीक है। ये दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा ये वाले क्वेश्चंस क्या होगा आपको सॉल्व होगा। कभी भी आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, पहले आप ए और डी निकालेंगे, ठीक है ना। आपको जो कंडीशंस दिया है उससे ए और डी मिल जाएगा, फिर आपको जो वैल्यू जो मतलब टर्म पूछा हुआ है वह टर्म क्या कर सकते हो आप फाइंड कर सकते, ठीक है। क्लियर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इमेज टर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose 12th term exceed the 5th term by 14 and the sum of both term is 36। इसमें आपको बोल रहा है इमेज टर्म आपको फाइंड करना है जहां आपको दे रहा है कि 12th टर्म एक्सीड मतलब अधिक है, ठीक है, द 5th टर्म बाय 14। तो यहां पर बोल रहा है जो 12th टर्म जो है 5th टर्म से 14 मोर देना, 14 अधिक है, एक्सीड है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ने से क्या लग रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो 12th टर्म है 5th टर्म से 14 एक्सीड है। सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 14 जो है यहाँ ऐड होगा A12 में, लेकिन ये A12 में ऐड नहीं होगा, ये A5 में ऐड होगा। ऐसा क्यों, इस बात को समझिए। यहाँ पे किसका साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये जो कंडीशन जो है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर अब ये कंडीशंस बोल रहा है कि A12 जो है मोर देन है A5 से कितना 14, तो अगर इसको मैं यहाँ ऐड कर दूं तो वो मोर देन है और मोर देन हो जाएगा, डबल मोर देन हो जाएगा, तो फिर इक्वल साइन कैसे लग पाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, A12 में 14 को न जोड़कर हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये मोर देन है और यहाँ ऐड कर दिए, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, A5 में क्या करेंगे, 14 को ऐड करेंगे। क्लियर है। हाँ, और आगे आपको बोल रहा है कि जो दोनों जो टर्म है उन दोनों टर्म का जो सम होगा A12 और A5 का तो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इमेज टर्म फाइंड करना है। तो कोई भी टर्म जब आपको फाइंड करना रहेगा या रहता है तो हमें क्या चाहिए रहता है, A और D की वैल्यू चाहिए रहता है। तो A और D कहाँ से मिलेगा, ये जो दो कंडीशंस दिए हुए हैं इन दोनों कंडीशन से हेल्प से हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर इमेज टर्म निकालेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या है, आप लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। और आपको पता है एमेथ या एनेथ टर्म, ठीक है, एनेथ टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सो कंडीशन नंबर 1 या आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या दिया है, A12 इज इक्वल A5 प्लस 14, ठीक है। तो A12, ठीक है, और AN की वैल्यू क्या है, इतनी है। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे A12 तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, और ये आपको हो जाएगा A प्लस 14, एन की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 माइनस 1 डी प्लस ये हो जाएगा आपका 14। सो A प्लस इधर आपका हो जाएगा 11 डे इज इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस ये हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ देखिए आपका जो A वाला टर्म है जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो इस प्लस माइनस वजह से कैंसल आउट हो जाएगा। सो आगे हो जाएगा 11D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 14। ये आपका हो जाएगा ब्रेक होगा माइनस होगा तो 7D ये 14। सो D इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7, D इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 2। ये D की वैल्यू यहां से मिल गई। अब आपको A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू के लिए आप क्या करिए, ये वाली कंडीशंस को आगे करिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से चलिए।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है आपका A12 प्लस A5 इज इक्वल टू 36, ठीक है। अगेन मैं इसमें क्या करता हूँ, इनर टर्म में फार्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 और D प्लस A प्लस 5 माइनस 1 D इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 36। तो यहाँ पे ए होगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 11d और फिर प्लस हो जाएगा 4d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 36। सो 2a प्लस दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15d इज इक्वल टू 36, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 15, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका 36। सो 2a प्लस ये हो जाएगा 30 और ये आपका 36, तो 2a इज इक्वल आपका हो जाएगा 36 माइनस 30। सो a इज इक्वल आपका हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, तो a इज इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ आपको a की वैल्यू 3 मिल गए और d की वैल्यू जो है 2 मिल गया। अब आपको mth टर्म फाइंड करना है, ठीक है। नाउ mth टर्म a m इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू जो है आपका 3 है प्लस a माइनस 1, डी की वैल्यू जो है आपका 2 है ये। सो आगे आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 2m माइनस का 2, इसके साथ माइनस होगा तो ये 1 प्लस 2m और इसको जो है हम लिख सकते हैं 2m प्लस का 1 am, ठीक है। तो आपका जो है mth टर्म देयरफॉर mth टर्म am इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2m प्लस का 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो mth टर्म आपका आ जाएगा 2m प्लस का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में स्पेस बचा हुआ है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, which term of the arithmetic progression 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54 टर्म, ठीक है। आपको पूछ रहा है विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म विल बी 132, जो 32 मोर देन है किससे 56 से, तो उस टर्म को कौन सा टर्म जो होगा मतलब 132 से मोर देन है किससे 64 टर्म से, ठीक है ना। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे देखिए फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन आपका 15, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो एपी दिया है उसको लिख लीजिए, गिवन दैट यहाँ पे आपको एपी क्या दिया हुआ है, एपी है आपका 3, 15 और हो जाएगा 27, 29, ये एंड सो ऑन करते आगे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट इनर टर्म ऑफ एपी, ठीक है, 132 मोर देन, किससे मोर देन है, मोर देन 54th टर्म, ठीक है। यहाँ पे आप लेफ्ट कर लीजिए कि इनर टर्म जो है एपी का 132 मोर देन है 54 टर्म से, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपका क्या बन जाएगा, तो इनर टर्म तो ए एन इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा A54 प्लस 132, ये कंडीशंस बन जाएगा यहाँ पे। ये देखिए कौन सा टर्म है बोल रहा है ना, तो आप लेट कर लीजिए कि इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, एक ही यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। तो हमने माना कि ये जो एपी आपको जो दिया हुआ है, इस एपी का जो इनर टर्म जो होगा वो क्या होगा 132 मोर देन होगा 54 टर्म से, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन अभी वाली कंडीशन उसमें जो भी बताया मोर देन तो इसको बोल रहा है, बट हम इसको कौन साइन लगा इक्वल, तो इक्वल साइन लगने के क्या करेंगे हम 132 जो है इस यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस मिल गया।
आगे देखिए जब इसको हमको सॉल्व करना होगा तो अब यहाँ पे आपको एन पता करना है, विच टर्म पूछ रहा है तो कौन सा टर्म है, तो एन की वैल्यू जो है यहाँ आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट टर्म जो होगा ये आपका a इज इक्वल टू एपी से देख लीजिए 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस जो होगा d इज इक्वल, तो सेकेंड टर्म में माइनस कर लीजिए फर्स्ट टर्म को, तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, सिंस इनर टर्म ऑफ एपी का ये एन इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये कंडीशंस को लीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की जगह आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए 54 सो ए प्लस 54 माइनस वन डी प्लस ये हो जाएगा 132। अब देखिए ए जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसल आउट। आगे आपका ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा डी का, तो एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है 12 है इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 54 में 1 जाएगा 53, डी की वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस 132। ठीक है, आगे देखिए एन माइनस वन और ये आपका हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 53 का मल्टीप्लाई 12 बाई 7, तो 12 का 12 3 36, तो ये हो जाएगा 36 3, और 12 पंचे 60 और 3 आपका हो जाएगा ये 63। ठीक है, प्लस 132। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, यहाँ 12 इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए तो 8 में 2 जुड़ेगा 8 होगा, तो सॉरी 6 में 2 ऐड होगा तो 8, और 3 3 ये हो जाएगा 6, और 6 1 ये आपको हो जाएगा 5, सॉरी जी 5 लिखता हूँ 7, क्या हो जाएगा 7। क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। सो एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 6 8, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 12 से इसको कटा दीजिए, तो 12 पंचे 60, 12 सबको जो होता है 72 72। ठीक है, तो 72 है, तो आपका बच जाएगा 4, तो 12 चौक कितना होगा, 12 चौक 48। ठीक है, तो ये पूरा कर जाएगा 64। सो एन इज इक्वल टू 64, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, सो एन इज इक्वल आपका हो जाएगा ये 65। क्या हो जाएगा 65। देयरफॉर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा इस कौन सा टर्म 134 मोर देन है 54 टर्म से, तो यहाँ पर इन टर्म जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी ये आपका हो जाएगा 65, यानी 65 जो टर्म है ये क्या है आपका 54वां, जो आपका 54 जो टर्म है उससे क्या है 132 मोर देन है। कौन सा टर्म 65 जो टर्म है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो हो जाएगी ये आपका 65 आ जाएगा। 60 मतलब यहाँ पे जो है मतलब एन इज इक्वल आपका 65 आ रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म है ये, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जो है ये आपका 65 आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, ये n इज इक्वल टू 65 आ रहा है यहाँ पे, एन मतलब वैल्यू नहीं कर रहा है, एन टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म है। क्लियर है ये, ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए इसको देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि फोर्थ टर्म और 8 टर्म का जो सम जो है 24 है, और 6 टर्म और 10 टर्म का जो सम जो है ये आपका 44 है। तो आप जो है फर्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से 3 टर्म जो है आपको फाइंड करना है। तो देखिए कोई भी टर्म निकालना है तो उसके लिए आपको ए और डी आपको पता होना चाहिए, तो ए और डी जो है हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस
इसको हम ले लेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। सिंस इनर टर्म, ठीक है, इनर टर्म ऑफ एपी का इनर टर्म जो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन को ले लेते हैं, या आप कंडीशन नंबर वन ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए फोर प्लस ए एट इज इक्वल्स टू, ये हो रहा है आपका 24। सो ए फोर, तो ए फोर क्या हो जाएगा आपका, यहां से ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 24। सो आगे आपका हो जाएगा ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 24। तो 8 होगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2a 10d 24, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड को, ठीक है। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 12। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको ले लीजिए आप थर्ड, ठीक है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर टू से क्या हो जाएगा, a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। देन ये क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1d प्लस ये वाला फार्मूला से इनर टर्म से, ये आपका हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा d, और इधर आपका आ जाएगा 44। अगेन आपका हो जाएगा a प्लस 5d प्लस ये आपका हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा 2a प्लस 14d, ये दोनों ऐड होगा तो 14 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 24। जब 2 से क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको ले लीजिए 4। अब आपको इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर थर्ड दोनों को सॉल्व करके आपको ए और डी की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, 7d है ना, हाँ ठीक, 22, और आपका 3 है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 12, ये ठीक है। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। माइनस प्लस वजह से ये a वाला टर्म कैंसल आउट, सो 7d में माइनस 5d, सो ये आपका आ जाएगा माइनस, नहीं प्लस का 2d आएगा, प्लस 2d, और इसमें माइनस होगा तो 0 और ये हो जाएगा 1। सो d इज इक्वल आपको हो जाएगा 10/2, सो d इज इक्वल ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। d की वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगा आपको 5। अब d की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करिए, ठीक है। तो मैं जो है इक्वेशन नंबर 3 को लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो है 3 ये। सो ये आपको हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो आप पुट करिए a प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा 5 इज इक्वल 12, सो a प्लस ये हो जाएगा 25 और इज इक्वल ये हो जाएगा आपका 12, सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, सो a इज इक्वल आपका हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है। अब देखिए a और d की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी से आपको अरिथमेटिक के फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। देयर सो द टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एपी का टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म a1, तो a1 क्या है आपका, a1 क्या होगा, a ही होगा, तो यहाँ पे a1 a क्या है, a आपका है माइनस का 30, ये ठीक है। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a2, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस डी, क्या हो जाएगा सेकंड टर्म a प्लस डी, सो यहाँ पे a प्लस a की वैल्यू जो है माइनस का 13 प्लस d की वैल्यू जो है आपका प्लस का 5 है,
सो A2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, इसमें माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा ये, ठीक है। थर्ड टर्म, A3 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू है -13 और इसकी वैल्यू है 2 और D की वैल्यू जो है आपका 5 है। सो -13 प्लस 10 हो जाएगा, सो A3 इज इक्वल आपका हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो देयर फॉर ठीक है, एपी एपी क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म जो है माइनस का 13 और सेकेंड टर्म जो है माइनस का 8 और थर्ड टर्म है माइनस का 3, ये आपका क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला थोड़ा सा आप लोग को डाउट लग रहा होगा कि मैंने कैसे लिख दिया फर्स्ट टर्म, तो आपको याद होगा मैंने आपको एपी का जनरल फॉर्म बताया था, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी का, ठीक है, या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ये एंड सो ऑन ऐसे करते करते क्या होता है, जो एपी जो है आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एपी के ये जनरल फॉर्म है। आपको अगर फर्स्ट टर्म बोले तो ये आएगा, सेकंड टर्म बोले तो ये, थर्ड टर्म बोले तो ये, फोर्थ टर्म बोले तो ये और फिफ्थ टर्म बोले तो ये, ठीक है। यहाँ पर डी क्या होती है, जिस टर्म का आप बात कर रहे हो उससे 1 लेस देन होता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म इसमें डी नहीं रहेगा, सेकंड टर्म में देख पा रहा हूँ 1D रखा हुआ है, थर्ड टर्म में 2D रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते ये आगे चलता है। ये एपी का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। इस जनरल फॉर्म को यूज करके मैंने क्या किया, ये निकाला। या तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट ये वाली जो फार्मूला है, एन टर्म का एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज आप कर सकते हैं। इसका यूज करूंगा, देखिए यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो ए, यहाँ 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या बचेगा, सिर्फ ओनली ए बचेगा। 2 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। 3 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा। चाहे तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट क्या किया, इसका यूज कर लिया और इसका यूज करके मैंने इसका आपको जो एपी का फर्स्ट जो 3 टर्म है ये मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर एपी का टर्म फाइंड करने के लिए बोले तो आप पहले ए और डी निकाल लीजिए। ए और डी की हेल्प से आपको जितना टर्म बोला है उतने टर्म आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपको कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सेकंड टर्म 105, इसमें जो है माइनस कर देंगे 102, तो इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल ये आपको फाइंड करनी है, और यहाँ पे आपको ये लास्ट टर्म या इसको बोल सकते हैं nth टर्म, ठीक है ना। लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। यहाँ पर आप एन भी लिख सकते हैं या लास्ट में बोले तब भी सही है। ये आपका है 999। सिंस nth टर्म ऑफ एपी का ये आपका होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा इधर डी, ठीक है। सो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो nth टर्म एन या एल इसकी जगह क्या रख देंगे हम 999 इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा ए 102 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है, डी की वैल्यू यहाँ से 3, तो 999 जो है लिखेंगे। इसके बाद ये जब इधर आ जाएगा तो -102 हो जाएगा, ये 1 माइनस एन माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 3। इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 में 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 897 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है। तो ये देखिए 32 उसका कितना बच जाएगा आपको 2, तो 39 फिर 2 बच जाएगा 39 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 1 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 299 प्लस का 1, सो n इज इक्वल आपका हो जाएगा 300, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 300। ये आपका आंसर हो गया। इसका कहने का मतलब यहाँ पे 3 डिजिट के 300 नंबर है, कितने नंबर है 300 नंबर है, जो क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। आपके अगर काउंटिंग जो नंबर है, काउंटिंग टेबल की अगर बात करें तो उस काउंटिंग टेबल में जो है 3 डिजिट के
300 नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो कितने ऐसे नंबर है आपसे पूछा हुआ है जो 3 से डिवाइड होता है, तो आप बता सकते हैं कि 300 नंबर है 3 डिजिट का जो 3 से डिवाइड होता है। इसी तरह आपको और जो नंबर दिए उसका भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 से डिवाइड होने वाले, 6 से डिवाइड होने वाले, 2 से डिवाइड होने वाले, आपकी जो इच्छा है वो आप निकाल सकते हो इसका यूज करके। बस यहाँ पर आपका एपी चेंज हो जाएगा और एपी के हिसाब से बाकी जो आपका कैलकुलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस ये हट के क्वेश्चन समझिए पूरे आपके इस एक्सरसाइज का। देखिए, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको बोल रहा है आप जो है 10th टर्म फाइंड करिए लास्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब आपको अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन दिया है, जो एपी दिया हुआ है, उसके लास्ट से निकालना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जितने भी एपी निकाल रहे थे आप स्टार्टिंग से निकाल रहे थे, शुरू से जितना टर्म बोल रहा था उतने टर्म निकाल रहे थे। अगर आपको 10 टर्म बोल रहा है 10 टर्म निकाल रहे थे, 5 टर्म बोलते तो 5 टर्म निकाल, जितना भी टर्म बोलते थे अभी तक आप क्या करते, शुरू से स्टार्टिंग से आप निकालते थे। इस प्रश्न में आपको बोला है एक एपी दे दिया है, उस एपी के लास्ट टर्म से आपको क्या करना है, 10th टर्म पता करना है, ठीक है ना। तो हाँ, एपी को मैं पढ़ देता हूँ, 3, 8, 13 एंड सो ऑन टू 53 ये दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो देखिए ये जो एपी जो है 3, 8, 13 जो कि 253 तक जा रहा है, इसके आपको क्या करना है, लास्ट टर्म से 10th टर्म फाइंड करनी है, मतलब इधर से आपको 10 टर्म फाइंड करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इधर से फाइंड करते जा रहे थे, अब आपको उल्टा काम करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने क्या किया, एपी को ही कन्वर्ट कर दिया, एपी को ही पलट दिया, ठीक है। एपी ऐसा है उसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। अब मैंने ऐसा कर दिया यानी जो एपी का लास्ट टर्म था वो क्या बन गया, एपी का स्टार्टिंग बन गया। क्या बन गया जी, एपी का जो लास्ट टर्म था वो क्या बन गया, एपी की स्टार्टिंग बन गया। पुनः मेरे बात को समझिए, ये एपी ऐसा है, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, ऐसे पलट दिया ये, तो एपी का जो लास्ट टर्म था अब वो बन गया एपी का फर्स्ट टर्म। आपको प्रश्न बोल रहा है कि एपी के लास्ट टर्म से 10th टर्म आप पता करिए, ठीक है। तो मैंने एपी को ही कन्वर्ट कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, एपी के फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म पता करूंगा, और अभी तक आप वही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम एपी का नंबर आप जो सॉरी एपी का जो टर्म जो पता करते हैं, जैसे कि 10th टर्म यहाँ पे निकालिए बोल रहा है, तो एपी के मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग से ही इसका 10th टर्म आप इसमें निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एपी को हम चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना, एपी को रिवर्स कर देंगे। देखिए तो आगे आपका क्या हो जाएगा, ये 10 टर्म आपको पता करना है, तो इसमें क्या होगा, 10th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हो जाएगा ना, स्टार्टिंग से जो 10th टर्म रहेगा वही जो होगा आपके एपी के लास्ट टर्म से होगा, ठीक है। तो देखिए आगे पहला जो है हम इसमें जो है फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। सो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में ए इज इक्वल टू, अब ये एपी बन गया ना, अभी इस एपी की बात नहीं करना, अभी एपी खत्म हो गया, अब जो भी करना है इस वाले एपी से करना है। तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा ये आपका 253 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल आपका हो जाएगा, ये देखिए इन दोनों टर्म को लीजिए, नेक्स्ट टर्म है आपका 8, प्रीवियस टर्म है आपका 13, तो इसमें जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म जो है, क्योंकि 10 टर्म पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और A10 की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंस nth टर्म का फार्मूला आपको पता है, nth टर्म an इज इक्वल होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा d, सो अगेन ये आगे क्या हो जाएगा आपका A10, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका 253 प्लस यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, सो ये 253 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस का 5, तो 253 ये आपका हो जाएगा माइनस 45, मल्टीप्लाई होगा तो इसमें ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 13 हो गया, 13 में 5 जाएगा तो ये 8, और 1 इधर दिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। तो आपका जो 10th जो टर्म है ये आ जाएगा 2208, ठीक है। सो 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, लास्ट से 10th टर्म जो होगा
ठीक है। A10 इज इक्वल टू, ये आपका होगा 80208, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको अगर रिवर्स बोला है तो उस एपी को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के बाद स्टार्टिंग से फिर आप निकाल लीजिए। स्टार्टिंग से जो आएगा वही क्या होगा, उस एपी के लास्ट से, या बोल सकते हैं अंतिम से उसका क्या होगा, टर्म होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए।